बताएं कि गैर कानूनी तरीकों से यूरोप जाने की कोशिशों और रुपए दर पे कश्ती हादसात में पाकिस्तानियों की हलाकतों के बाद FIA अब पूरी तरह मुतहर्रिक दिखाई देती है और मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर FIA की जानिब से बैरून मुल्क जाने वालों की सख्त स्क्रीनिंग की जा रही है। आमतौर पर रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की अदायगी करने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में FIA मुसाफिरों की कड़ी जांच पड़ताल जो है वो कर रहा है और आई होप ऐसा ही हो रहा है। मतलूबा कवायद ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें ऑफलोड किया जा रहा है। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो कराची एयरपोर्ट से ही 14 उम्रा ज़ायरीन समेत 13 दीगर मुल्कों में जाने वाले मजीद 39 अफराद को ऑफलोड किया गया है। अब ये कौन कौन से ममालिक हैं और क्या वो प्रोसेस है, क्या वो डिटेल्स हैं जो अगर ना हो तो आप ऑफलोड हो सकते हैं, ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डोगर साहब वैसे आई एम सॉरी लेकिन हम काफ़ी अच्छी बात तो कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि अब इतनी बात वायरल भी हो चुकी है, लोगों को पता भी है कि अगर पूरे कागजात नहीं है, किसी और काम के लिए जा रहे हैं, कोई बेगिंग वगैरह, तो नहीं आप जा सकते, पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग ट्राई मार रहे हैं, तो मतलब इतने लोगों को अगर FIA पकड़िए 39 लोग जो है, ये 39 तो एक दिन का है, इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि साल 2000 पिछला साल जो था उसमें ये तादाद 5016 थी जी। पूरे एक साल में। तो पिछला जो फरवरी जनवरी गुजरा है उसमें इससे आधी 2339 लोग, यानी सिर्फ 3 महीने में हो गए, 2 महीने में। तो अब यही एवरेज तकरीबन जो बन रही है, अगर हम देखें तो 45-46 की डेली की एवरेज के हिसाब से ऑफलोडिंग हो रही है। अब इसकी वजूहत ये है, एक तो कश्ती हादसा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके वो हुए, तो यहाँ काफ़ी सख्ती हुई कि वहाँ लोग जा रहे हैं तो कैसे पहुँच रहे हैं, तो वो उसका ज़ियारतों का है उनका, या उम्रा ज़ायरीन है, या वो विज़िट वीज़ा जो है इनके ज़रिए से जाते हैं, तो इस वजह से वो होता है। तो अब हर बंदा कहता है कि रमज़ान मुबारक है, कैसे लोग जा रहे हैं, उम्रे पे क्यों उतारा जा रहा है। तो हम भी ये क्वेश्चन जब उनसे करते हैं तो बेसिकली उनके पास एक उन्होंने जो सेटअप एक मेंटेन किया हुआ है वो ये है कि आपके पास उस प्रोटोकॉल में आपने जो वहाँ की होटल बुकिंग लाजमी होनी चाहिए सऊदी अरब में, और आपके पास पैसे इतने होने चाहिए कि जो आप अगर 15 दिन या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो आपका अगर उम्रा का वहाँ का पैकेज है तो उसमें आप खर्च क्या करेंगे। आपके पास होटल बुकिंग नहीं है और आपके पास पैसे भी इतने नहीं है। ये सारी चीजें आपने डिक्लेयर करनी है वहाँ पूछते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास ये 2 चीजें खास तौर पे नहीं है, पैसे पूरे नहीं है या आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, या तो पैसे बहुत ज्यादा हो आपको, मैं होटल बुकिंग वहाँ कर लूँगा, ऐसा भी नहीं, तो इस वजह से वो डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल क्या है कि वहाँ जाके वो या तो भीख मांगेगा या फिर आगे कहीं निकल, या फिर उसका आगे का कोई ट्रैवल, ये उम्रा वाला रूट भी इस्तेमाल होता है आगे यूरोपीय मुल्कों में जाने के लिए। कहाँ का उम्रा वाला रूट भी इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा रिसेंटली जितने भी लोग अभी रिटर्न हुए हैं या कश्ती हादसे में जो वो हुए, तो वो उम्रे पे ज्यादातर गए। ज़ियारतों का था, इराक का है, ईरान का है, वो तो हमें पता वो तो था ही था, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ। अब जब ये सारी पाबंदियां हुई हैं, कुछ पकड़ धकड़ शुरू हुई है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब स्टूडेंट वीजा का वो हो गया। अब कब्रस में स्टूडेंट वीजा पे लोग जा रहे हैं, जो कि वहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी कि वहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हों, या आप अगर आज़रबाईजान में जा रहे हैं स्टडी वीजा पे, तो वो भी कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है। जब देखें, जब वो आ रहा है तो इंटरव्यू दे रहा है ना, जब आपका वीजा ऑफिसर के सामने, तो वहां खुल जाता है कि भाई आपने क्या किया हुआ है और वहां क्या करोगे, तो उसको कुछ है। वीजा क्यों मिलता है? देखिए, वीजा तो डॉक्यूमेंट आपने पूरे कर दिए एजेंट के जरिए से, उस डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है आपने पूरी कर दी, आपको वीजा मिल जाता है। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी भी मुल्क के किसी भी बंदे को वीजा दिलवा दें, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल जो चेक लगा रखा है उन्होंने वो एयरपोर्ट पे, यही चीज होती है कि आपको देखना है कि आप जेन्युइन ट्रेवलर हो या जेन्युइन स्टूडेंट हो, या आप यानी या ऐसे चक्कर में जा रहे हो। 13 और ममालिक हैं जिन पे जाने वाले 39 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। सिर्फ आज की बात कर रहे हैं, 24 घंटों की। कोई लिस्ट है आपके पास कि कौन कौन से मुल्क जाते हैं ज्यादातर लोग इसमें से? और उम्रा ज़ायरीन क्या अपने डॉक्यूमेंट जो ऑफलोड हो गए, क्या मतलब वो फिर ऑफलोड हो गए, या वो अपना जिसने जेन्युइनली जाना है उम्रे के लिए वो अपना डॉक्यूमेंट पूरा करके दोबारा जा सकता है दोबारा? हाँ, लेकिन एक लॉस तो उसका हो गया ना, जो फ्लाइट का लॉस हुआ है, वो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो रिक्वायरमेंट्स उनकी थी, चेकलिस्ट थी उनके पास, वो पूरी करके अगले दिन आ जाए तो उसको कोई वो मना नहीं है जाना, वो जा सकता है। लेकिन असल इशू ये है उसका नाम किसी लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं जी? नहीं, लिस्ट में वहां आता है कि जैसे कि कल का अगर हम परसों तस्करा करें, एक साहब सऊदी अरब जा रहे थे, उनको जब उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था, IBMS में उनका नाम ब्लैक लिस्ट था। वजह क्या थी कि वो कतर में कहीं किसी वक्त
पिछले दौर में खजूर बेचते हुए वहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ा तो वो उसको जो है वो हरूब डिक्लेयर हुआ, यानी आप जो है वो बेकारी डिक्लेयर हुआ, तो अब उसको नहीं जा सकता। वो कम से कम इन कंट्रीज में तो वो नहीं जा सकता जहाँ पर उसको पाबंदी लगी। वैसे तो पेपर वर्क आपका और अगर जेन्युइन है, ये होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट, ये सब कुछ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फ्लाइट भी ऐसी बातों में या कोई पूरा नहीं था मिस हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, लेकिन थोड़ा ये मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ इस ऑफलोडिंग को। वजूहात क्या है कि अब जो मैं डिपोटीज की लिस्ट देखूं वो कम 37 नहीं, कम नहीं, आ तो रहे हैं उतने ही। इस तादाद से डिपोटीज अगर हम देखें तो 3363 जो थे वो 2 महीने में उतारे गए हैं। पहले जो डिपोटी 17,000 पूरे एक साल में आए, तो रेशो तो वही है जो आ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ भी गया है। लेकिन हम डिपोटीज की बात कर रहा हूं कि अगर अब जो ताज़ा सिचुएशन मैं देख रहा हूं पिछले, उसमें तकरीबन एवरेज 6 से 7 की है जिन लोगों को डिपोर्ट। तो पहले वो होता था कि वहां पकड़ा गया उस मुल्क के अंदर, नहीं, अब आप जो ही इमिग्रेशन पे गए हैं किसी भी यहां ही पकड़ ले तो बेहतर नहीं, यहां नहीं, उस मुल्क में, जैसे आप बहरीन पहुंचे या सऊदी अरब पहुंचे, इमिग्रेशन पे आप पहुंचे, वहां आपसे सख्ती हो रही है। अच्छा, यानी अभी आप पहुंचे, आप अराइव नहीं हुए हैं और आपकी इमिग्रेशन हो रही है, सामान लेना है, आपने इमिग्रेशन क्लियर करा के जाके वहीं आपसे वो क्वेश्चनिंग इतनी सख्त है हो गई है, चीजें आपसे सख्त हो गई, तो आपको उसी फ्लाइट से अगली फ्लाइट से वापस भेज रहे हैं। तो ये डिपोर्टिंग बढ़ गई, शहर एंटर भी फिर नहीं करेंगे, आप एयरपोर्ट में ही आप वापस आप। तो इस एंगल में मुझे यहाँ वाली ऑफलोडिंग जो है वो कुछ पॉजिटिव लग रही है कि यही उनको वो कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यही है कि खुदा के वास्ते जो अगर जाना है, आपने कहीं भी ट्रेवल करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। और अगर तो आपके इरादे इस किस्म के हैं कि और अगर आप यहाँ बच जाएंगे हमारे इमिग्रेशन अफसरान या हुकाम से, तो आप उस एयर जहाँ आपकी मंजिल है, अगर आप किसी डूबियस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, आपने आगे निकलना है या भीख मांगनी है या कुछ भी गैर कानूनी करना है, तो वहां पकड़े जाएंगे क्योंकि वो इतनी टफ चेकिंग कर रहे हैं, इतनी सख्त वो सवालात। एक छोटा सा यूएसए का केस आया था हमारे पास। यूएसए का केस ये हुआ था कि एक साहब अपनी वालदा बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच गए यूएस में। जब इमिग्रेशन हो रही है तो उसके लिस्ट के पास उन्होंने उनसे पूछा कि वेयर इज योर वाइफ, तो उसके पास उसने कहा नहीं, वो नहीं आ सकी हैं, वो बिजी थी या जो भी उसने बहाना किया। तो वो इतनी अहमियत आपकी फैमिली को देते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया और कहा कि जाएं आप पाकिस्तान वापस रेस्ट करें, उसके बाद अपनी वाइफ को साथ लेके जरूर आए। हाँ। तो ये छोटी छोटी वजूहात हैं जो उधर भी हो जाता है ना कि मतलब सारों को ले आए हो, बीवी को क्यों नहीं लेके आए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हम यही कहेंगे, इफ यू आर इंटेंडिंग टू ट्रैवल तो अपना पेपर वर्क वगैरह एवरीथिंग शुड बी इमैक्यूलेट, सब कुछ साथ रखें ताकि कोई इस किस्म की चीज़ ना हो। ख़ास तौर पे मतलब जेन्युइन केसेस तो शायद रिपोर्ट हो ही रहे होंगे, कभी कभार जो सही तरीकों से गए हैं, सही जेन्युइन रीजंस के लिए गए हैं, शायद वो भी पकड़ में आ गए। बस अपना पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। अच्छा।